हमराही ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, इल्हाम के सामने कैसे सेहान की हकीकत खुलेगी। भैया सेहान ने एलिफ को नहीं मारा है, भैया कैसे सेहान को इल्हाम से और इल्हाम को सेहान से मोहब्बत होगी। इस ड्रामे का एंड क्या होगा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर इल्हाम और सेहान की मुलाकात होती है और उस मुलाकात में जब सेहान इल्हाम की तरफ जाता है और उसे देखता है तो भैया मुंह पर मार लेती है हमारी इल्हाम उसे थप्पड़ के, भैया आप मेरी बहन के कातिल है बगैर जाने कुछ किए। मतलब यार इस इल्हाम के कैरेक्टर को हमें दिखाया गया है कि ये क्राइम रिपोर्टर है बहुत बड़ी, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं है कि ये भाई क्राइम रिपोर्टर है, ना ही वो अक्लमंदी की बातें कर रहा है और ना ही लगता है कि भैया ये कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस मामले को। खैर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा जहां पर इल्हाम और सेहान में कुछ बातें होंगी, जहां पर इल्हाम सेहान की बगैर कोई बात सुने, बगैर कोई उस पर ट्रस्ट की, उस पर ये बार बार इल्जाम लगाएगी कि भाई आप मेरे बहन के कातिल हैं, आपने मेरी बहन को ट्रैप किया इस वजह से क्योंकि आपको बीमारी का अपने का पता था, आपने मेरी बहन से इस वजह से शादी की, इस वजह से इतने ज्यादा मोहब्बत जताया ताकि अपना हर्ट वो आपको दे दे, इस वजह से आपने मेरी बहन से शादी की, आपने और आपके बाप ने मिलकर मेरी बहन को मारा। लेकिन बार बार सेहान उसे अपनी सच्चाई बताता है कि भाई मैं अपनी बीवी का कातिल नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, आप इल्हाम है, मेरी बीवी एलिफ ने आपके बारे में बात की थी, आप मुझ पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती। लेकिन जो एलिफ है वो मानने वाली नहीं है। फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर ये जो इल्हाम है वो बानो को बताएगी कि भाई इसने अपनी बीवी को मारा जो कि मेरी बहन थी, लेकिन बानो उसे फिर भी हकीकत बताएगी जो बंदा खुद मरा हुआ है वो किसी और को कैसे मार सकता है। मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि वो किसी को मार सकता है, हमें तो लगता है वो बहुत बड़े सदमे में है, वो किसी को मार नहीं सकता। फिर भी जो इल्हाम है वो मानने वाली नहीं है, वो एतबार नहीं करेगी। बस इल्हाम का एक ही मकसद है कि वो सेहान और गाजी यूसुफ दोनों को फांसी के फंदे तक पहुंचाए। लेकिन आप लोगों को बड़ा ही ट्विस्टेबल सीन आगे जाके दिखाया जाएगा। आपको दिखाया जाएगा जहां पर ये जो हमारा गाजी यूसुफ है उसे पता लग जाएगा कि भैया इल्हाम और सेहान एक दूसरे से मिल चुके हैं और बार बार इल्हाम है वो सेहान पर इल्जाम लगाता है जिससे सेहान को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और इतने में जो सेहान है उसकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। तो आपको दिखाया जाएगा जहां पर गाजी यूसुफ अपने पे आएगा। पहले तो वो चाहता था कि भाई वो इल्हाम को ना मारे क्योंकि उसकी शक्ल है वो एलिफ से मिलती है, उसने एलिफ को मारा, उसे बहुत ही ज्यादा इस बात से शर्मिंदगी है और वो बहुत ही ज्यादा पछता रहा है। जब इल्हाम मानने वाली नहीं और बार बार इस तरह की बातें कर रही है तो जो गाजी यूसुफ है वो प्लान करता है कि इसकी भी एक्सीडेंट करवाया जाए। खैर आपको दिखाया जाएगा जहां पर इल्हाम को वो मारने की कोशिश करेंगे गाजी यूसुफ के बंदे, लेकिन इल्हाम बच जाएगी और इल्हाम को किडनैप किया जाएगा। जब इल्हाम को किडनैप किया जाएगा वहां पर उसे डराया धमकाया जाएगा तो इल्हाम मानने वाली नहीं है। तो मतलब गाजी यूसुफ है वो इल्हाम को छोड़ देगा, पहले किडनैप करेगा, उसे डराएगा धमकाएगा कि अब अगर आप 3 दिनों में नहीं गई तो मैं आपको मार दूंगा या इस तरीके की बातें करेगा हमारा गाजी यूसुफ। फिर इल्हाम को छोड़ा जाएगा। आपको दिखाया जाएगा जहां पर जब इल्हाम को छोड़ा जाएगा तो इल्हाम और औरंगजेब की मुलाकात होगी। अब डॉक्टर औरंगजेब को तो पूरी हकीकत के बारे में पता है कि गाजी यूसुफ ने एलिफ को मारा है। जो सेहान गाजी और एलिफ हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन इल्हाम को ये बात मालूम नहीं है। जब भाई जो गाजी यूसुफ है वो समझेगा कि भाई जो औरंगजेब है उसकी सजा भी खत्म हो जानी चाहिए, उसको छोड़ देगा क्योंकि इस वक्त जो औरंगजेब है वो गाजी यूसुफ के पास कैद। जब गाजी यूसुफ औरंगजेब को छोड़ेगा तो इल्हाम और औरंगजेब की मुलाकात होगी और औरंगजेब है वो हकीकत बताएगा इल्हाम को कि भाई एलिफ और सेहान एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। और जब सेहान ने एलिफ की मौत की खबर सुनी तो वो खुद शॉक्ड रह गया। जो काम अब आप करवाना चाहती है, कोर्ट में जाना चाहती हैं या फिर इतने में जो हमारी एलिफ है उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, वो सेहान भी करवाना चाहता था। सेहान भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि एलिफ खुदकुशी कर सकती है। और आपने आके सेहान को बहुत ज्यादा बातें सुनाई और इल्हाम को अपनी गलती का एहसास होगा कि भाई मैंने वाकई में गलत किया। जब उसे औरंगजेब ये बातें समझाएगा तब जाके इल्हाम को पता लगेगा कि भाई सेहान है वो सच कह रहा है, असल मुजरिम है वो गाजी यूसुफ है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बड़ा ही ट्विस्टेबल सीन दिखाया जाएगा, गाजी यूसुफ का मर जाना, उसका मर्डर होगा। अच्छा गाजी यूसुफ के मर्डर से पहले आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन ये दिखाया जाएगा जहां पर सेहान और इल्हाम को एक दूसरे से मोहब्बत होगी क्योंकि इल्हाम के सामने अब सेहान की जो असल राज है वो भी खुल चुका है। फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर सेहान गाजी है उसने भी एलिफ जैसा ही चेहरा देखा तो सेहान गाजी के दिल में भी इल्हाम के लिए थोड़ी सी मोहब्बत जाग उठी और इधर से इल्हाम के दिल में भी थोड़ी सी मोहब्बत सेहान गाजी के लिए जाग चुकी है क्योंकि उसने ये देखा कि भाई मैंने इतना एक आदमी को बेइज्जत
عزت کیا، اور ایک ایسا آدمی جو اس کی بہن سے کتنا زیادہ محبت کرتا تھا، کتنا زیادہ لویل ہے، ایک ایسی جگہ پر مزدوری کرتا ہے، ویٹر کی جاب کرتا ہے، بہت بڑے بلینئر کا بیٹا بن کے بھی مطلب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ پھر سیحان اور جو الہام ہے ان دونوں کے بیچ میں دوستی ہوگی، سیحان الہام کا برتھ ڈے منائے گا، ان دونوں کے بیچ دوستی ہوگی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں گے، دوستی محبت میں بدل جائے گی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے اظہار نہیں کریں گے۔ پھر آپ کو دکھایا جائے گا جہاں پر لالا ہے وہ غازی یوسف کو مار دے گا، جب غازی یوسف کو لالا مار ڈالے گا تو آپ کو دکھایا جائے گا جہاں پر سیحان غازی اپنے باپ والا روپ اپنائے گا، اپنے آدمیوں کے ساتھ لالا کو مار دے گا۔ جب یہ والا روپ دیکھے گا سیحان غازی کا الہام تو الہام کو سیحان سے نفرت ہو جائے گی پھر سے کہ بھیا یہ بھی اپنے باپ والے کام کرنے لگا ہے، پہلے وہ اچھا تھا اب وہ یہ بھی برے کام کرنے لگا ہے، لوگوں کی جان لینے لگا ہے۔ تو جو الہام ہے وہ پاکستان چھوڑ کر ٹرکی چلی جائے گی، جب الہام پاکستان چھوڑ کر ٹرکی چلی جائے گی، استنبول وہاں رہنے لگے گی، تو بھیا جب یہ سیحان غازی سارے کام نپٹا لے گا تو وہ پھر دوبارہ سے الہام کے پیچھے ٹرکی جائے گا، وہاں الہام کی ایک بوائے فرینڈ ہوگی، اس سے سیحان غازی کی ملاقات ہوگی، مطلب اس کا دل پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ڈرامے کی اسٹوری آگے بڑھے گی۔ اگر اینڈ کی بات کریں تو کیا سیحان غازی اس ڈرامے کے اینڈ میں مرے گا؟ تو بھیا مرنا ہوتا سیحان کو تو پہلے ہی مر چکا ہوتا، اب سیحان مرنے والا نہیں بلکہ اس کی زندگی سدھرنے والی ہے، اس کے باپ یعنی غازی یوسف وہ بیچارہ مرنے والا ہے۔ ڈرامے کی اسٹوری بہت ہی زیادہ باقی ہے، جو ٹیزرز میں دکھایا گیا وہ تو 22 ایپیسوڈ کے بعد کی اسٹوری دکھائی گئی ہے، 22 ایپیسوڈ سے پہلے تو ہمیں ٹیزرز میں دکھایا ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ جو ٹویسٹ آنے ہیں، جو انٹرسٹنگ سینز آنے ہیں، جو ڈرامے کے ساتھ ہمارے کو باندھ دیں گے وہ تو 22 23 24 ایپیسوڈ کے بعد ہوں گے۔ اب تو آپ لوگوں کو بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملیں گے۔ آئی نو ڈرامے کی ویورشپ تھوڑی بہت کم ہو گئی، بلکہ آدھے سے زیادہ کم ہو گئی ہے، لیکن مطلب دانش اور ہبا کا ڈرامہ ہے، مجھے لگتا ہے آگے جب سیحان کو الہام سے محبت ہوگی تو ڈرامے کی ویورشپ مزید بڑھ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ڈرامہ بھی پسند آ رہا ہوگا۔ ویسے ڈرامہ ہے بہت ہی اچھا، ڈفرنٹ اسٹوری ہے اس ڈرامے میں، جس طریقے سے دانش تیمور ایکٹ کر رہا ہے اس ڈرامے میں بھیا کمال ہے، مطلب اس بندے نے کمال کر دیا، جتنی اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے، جتنی اس کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے بھائی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو دانش کی ایکٹنگ بہت ہی زیادہ پسند آ رہی ہوگی، اور جو الہام کا کریکٹر والی ایکٹنگ جو ہبا کر رہی ہے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، مطلب یار یہ اچھے سے کریکٹر ہو سکتا تھا، اگر یہی کریکٹر سارا خان کو دیا جاتا تو مزید بہتر سے وہ کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو اس کی ڈریسنگ سینس ہے بھائی سب کچھ کمال۔ خیر ہبا بخاری بھی اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے، اس کو اسی وجہ سے کاسٹ کیا گیا کیونکہ دانش کے ساتھ اس کی جوڑی کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اس ڈرامے میں بھی اسی کی وجہ سے اسے کاسٹ کیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہاں ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں پاکستان ڈراماز کے ریویوز اور اپڈیٹس۔